दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में विच इज़ दानिश ऑफिशियल। और आज हम फिर एक बार एक टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। असफलता सफलता के लिए क्यों ज़रूरी है। ये जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कामयाबी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, उसी तरह उस कामयाब होने के लिए कभी कभी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नाकामयाबी का भी मुंह देखें। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, वाई अनसक्सेसफुलनेस is very important and actually a key role involvement to become a successful. This we will discuss. I'm sure this will be very helpful to you all guys. इस वीडियो को लास्ट तक देखें, this will help you a lot. तो आइए डिस्कस करते हैं कि why it is important to have or face unsuccessfulness in life also. दोस्तों जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी का कोई सेंस नहीं होता अगर उसके पीछे वो नेगेटिविटी या उसको बाउंस बैक करके अचीवमेंट वाली फीलिंग अगर आपके पास नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। दिस वी नो इट। अगर हम ज़मीन पर चल रहे हैं तो ज़मीन पर चलने का बेसिक रीज़न यही है कि जो फोर्स हम जिस दिशा में डाल रहे हैं इक्वली एंड अपोजिट फोर्स अगर वो दिशा में वापसी की तरफ आएगा तभी वो फिर वो रिएक्शन के फॉर्म में होगा। So it is very very important to have a different environment to face the difficulties in life and come out and bounce back in the life. होता क्या है कि किसी भी आदमी ने जिसने अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी या मुश्किल भरा दौर नहीं देखा होता है तो उसमें वो कामयाबी वर्ड या अचीवमेंट वाला वर्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। अगर आपके कुछ मार्क्स आए हैं जिसमें कमी आपको महसूस होती है, आपने उस पर दोबारा ध्यान दिया, मेहनत करी और कामयाब हुए, देन ओनली यू विल फाइंड दैट यू हैव बिकम अचीव समथिंग। अगर आपको सब कुछ प्लेट में मिल गया, यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो जाहिर सी बात है वो कामयाबी का मज़ा आपको नहीं आएगा। फॉर दैट इट बिकम अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ फॉर यू। अगर आप किसी ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, आपने कोई हार्डशिप फेस नहीं की है, तो आपके लिए वो अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। दैट बिकम अ वेरी नॉर्मल लाइफ। लेकिन वो पाने के लिए आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़ों ने जो मेहनत की है, जिस मुश्किल दौर से आने के बाद में वो चीज़ें हासिल की हैं जिसका मज़ा आप ले पाए हैं, तो ये वर्ड कामयाबी उनके लिए है। तो दोस्तों ये इसलिए मैं बहुत ज़रूरी कह रहा हूँ कि कभी भी आदमी को ज़िंदगी में कोई नाकामयाबी फेस होती है वो टेम्पररी होती है। नाकामयाबी कभी भी ज़िंदगी भर किसी को नहीं होती है। इसी तरह से कामयाबी भी ज़िंदगी भर किसी को नहीं होती है। वंस यू बिकम ऑन द टॉप इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन दैट पोजिशन। और आपने अपनी सारी जो जद्दोजहद उस एक पोजीशन को पाने के लिए करी होती है, चाहे वो साल भर की हो, चाहे वो डिकेड की हो, चाहे पूरी ज़िंदगी की हो, अब आपको उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो जद्दोजहद हर पल, हर दिन, हर वक्त करनी होगी। बिकॉज जिस पोजीशन को पाने के लिए आपने मेहनत की है उसी पोजीशन को पाने के लिए और क्रॉस करने के लिए बाकी लोग भी आपको पीछे धकेलने के लिए या आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने भी की थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट पोजीशन एंड कीप वर्किंग हार्ड। तो वो नाकामयाबी के दौर में अगर आपने वो चीज़ महसूस नहीं करी एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर आपने उसकी कमी को महसूस नहीं किया, अगर आपने वो चाहत नहीं की, और वो चाहत, वो कमी, वो आगे बढ़ने की कोशिश तभी होगी जब आप अपने अंदर उस चीज़ को नहीं पा रहे होंगे और इसके लिए बढ़ रहे होंगे, तभी वो पाने का मज़ा है दोस्तों। ये मैंने कुछ बातें कही आपसे कि जिस तरह से ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूरी है उसी तरह से ज़िंदगी में नाकामयाबी ज़रूरी है, जिससे आदमी बाउंस बैक होकर वापस आए और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ बढ़ाए। वो कामयाबी उसको अपनी ज़िंदगी में मिले, कम मिले, जितना चाहे शायद उतना ना मिले, ये वक्त की बात है। हर इंसान के अपने अपनी किस्मत के हिसाब से मिलता है उसको। लेकिन कोशिश जो होती है वो तभी होती है जब आप किसी चीज़ को जो हासिल नहीं हो रहा होता है उस चीज़ की कोशिश करते हैं हासिल करने के लिए जो आपने सोचा होता है कामयाब होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो पर ज़रूर शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाकामयाबी की कुंजी क्या है, असफलता की कुंजी क्या है। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके फीडबैक भी दें मुझको और इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, टेक केयर। आपने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि ज़िंदगी में जब वो बहुत ज़्यादा लो लाइफ पर थे, चाहे वो आप कह लें फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स थे, चाहे एजुकेशन की प्रॉब्लम की वजह से उनके मार्क्स कम आए थे, या कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज़्यादा लो हुए थे, किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे थे जहाँ पर वो डिफीट हुए थे, नंबर 2 हुए थे, और काफ़ी कड़वी बातें उनको सुनने को मिली थी समाज के थ्रू, अपनों के थ्रू, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको बहुत हिट हुई थी।
दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी अ फीलिंग ऑफ डिफीट, फीलिंग ऑफ नॉन फुलफिलमेंट और फीलिंग ऑफ अनसक्सेसफुलनेस जो उस मोमेंट में आई थी, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कामयाब आदमी के बारे में पूछेंगे, चाहे वो बिजनेस में हुआ हो, उसने डिस्ट्रप्टिव बिजनेस शुरू किया हो, कामयाब हुआ हो, तो वो आपको हमेशा वो स्टोरी सुनाएगा कि जिस मोमेंट पे जब वो बहुत ज़्यादा नाकामयाब था, जब वो अपनी लाइफ में बहुत लो फील कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब कुछ भी नहीं होगा, तब उसने ज़िंदगी में वो रिस्क लिया। वो रिस्क ऐसा था कि या तो वो और नीचे जाता, ख़त्म हो जाता उस चीज़ के लिए, या फिर वो उसको लीप्स एंड बाउंड्स आगे ले जाता। वो रिस्क लेना का जो पॉइंट होता है, वो सब कुछ दांव पे लगाने वाला होता है। और वो वही इंसान जब कामयाब होता है तो उस मोमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि अगर वो टाइम ऐसा नहीं आया होता, अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होता, या किसी बंदे ने मुझको ऐसी बात नहीं कही होती जो मुझे चुभी होती, जिसको मैंने पॉजिटिविटी में लिया होता, तो शायद आज मैं उस पोजीशन पर नहीं आता। तो माय फ्रेंड्स, कोई भी आप लोग जो डल फील कर रहे होते हो, किसी मौके पर कोई क्रिटिसिज्म ले रहे होते हो, चाहे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ में, और कोई भी इंसान आपको नेगेटिव कह रहा हो, बुरा कह रहा हो, या आपको कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा हो, डू नॉट टेक दैट थिंग एज ए नेगेटिव, टेक दैट थिंग ऑलवेज एज ए पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको नहीं कह रहा है। से देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो वो लोग होते हैं कि जो आपका मजाक उड़ाते हैं, डोंट लेट देम प्रूव दैट दे आर राइट एंड डोंट से एनीथिंग टू दीज गाइज, बिकॉज वक्त के साथ वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपने क्या कर दिखाया है। अगर आप नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। तो द फर्स्ट थिंग आदमी को रहना चाहिए वो ये कि जो इंसान के पास है वो हज़ारों लाखों लोगों से ज़्यादा है। वो पैसा हो सकता है, वो सेहत हो सकती है, वो वक्त हो सकता है, वो उसका टाइम फ्रेम हो सकता है जहाँ पर वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में। और फिर ये देखना चाहिए ऐसा बहुत कुछ है कि उसे पाना है। तो सबसे पहले उसे करने के लिए उस नेगेटिविटी से एक न्यूट्रलाइज मोमेंट पे आना पड़ेगा। तो जब भी हम पॉजिटिव लाते हैं तो बिफोर बीइंग पॉजिटिव एक मोमेंट होता है जो नेगेटिविटी को ज़ीरो पे लाता है। तो जब भी अपना मीटर स्टार्ट करें आप, तो पहले नेगेटिविटी से ज़ीरो पे आइए। जब तक वो ज़ीरो पे नहीं आएंगे न्यूट्रल बैकग्राउंड पे, तब तक उसको आप पॉजिटिव वे में नहीं ले पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are feeling alone in terms of unsuccessfulness, non-achievement part of it, try to become a neutral first, that what I am having as of now, and then realize, be practical, whatever you want to achieve, to what extent and when you plan to do that, उसकी सोच होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद है ना नारे लगाने से मोटिवेशन आता है, बट प्रैक्टिकलिटी में जब तक आप प्लानिंग के साथ में उसको काम करने की कोशिश नहीं करते हैं तो उस जज्बात की अहमियत बहुत मोमेंट्री हो जाती है, वो मोटिवेशन बहुत मोमेंट्री हो जाता है। उस मोटिवेशन का राइट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप नेगेटिविटी से न्यूट्रल हो, न्यूट्रल से फिर लेके चलें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यू वांट टू बिकम 0 to 10, इट कैन नॉट बी 0 to 10, इट विल नेवर बी, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 0 to step 1, 2 and 3, and every moment you should enjoy that I have neutralized out of 10, 1, now I'm at 1, 9 more left, and then continuously move. It is like investing in SIP and enjoying the last moment and seeing the growth. सक्सेस भी ऐसी होती है। तो असफल जो लोग अपने आप को समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस चीज़ के लिए कि पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करें और फिर एंजॉय करें। सक्सेस की डेफिनेशन ही इंजॉयमेंट जो ही वो है अनसक्सेसफुल को ओवरकम करके एंजॉय करना। इफ देयर विल बी नो नेगेटिविटी, नो अनसक्सेसफुलनेस इन लाइफ, देन द वर्ड सक्सेस विल नेवर कम टू एग्जिस्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि बेईमानी की नींव जो है वो ईमानदारी पे खड़ी है। अगर लोग ईमानदार नहीं होंगे तो बेईमानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी बेईमान होगा। देन देर इज नथिंग बेईमान कैन बेस अपॉन इट। अगर 4 घर में 4 चोर हो जाएंगे तो फिर वो 4 घर चोरी किसको करेंगे, क्योंकि चारों ही चोर हैं। तो चोर जो है वो उसी घर में करेगा जहाँ चोर नहीं होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईमानदार होना या ज़रूरी है कि एक बेईमानी का बेस होने के लिए। यानी कि अगर हर आदमी कहते हैं ना सेहतमंद हो गया, बीमारी नहीं हुई, तो डॉक्टर्स कहाँ से होंगे। तो हर चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो नेगेटिविटी लें आप उस चीज़ के लिए। इसी तरह से पॉजिटिविटी सक्सेस के साथ साथ निगेटिविटी अनसक्सेसफुल भी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सिखाती है, ये आपको आगे बढ़ना बताती है, ये आपको वक्त की इंपॉर्टेंस बताती है, ये कैसे चीज़ों को ओवरकम किया जाता है। अगर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अगर वो नाकामयाबी वाली चीज़ अगर आपने टेस्ट नहीं की है और उससे ओवरकम नहीं हुए हैं
तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ही होगा कि यू हैव बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड जस्ट रन आउट ऑफ इट। तो लोग भी उस तरह की इज्जत नहीं करेंगे जिस तरह की इज्जत उस इंसान की जाती है वो परेशानियों से आगे निकल के और वो कामयाबी के तौर पर गया होता है।